हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंड के बारे में हम देख चुके थे कि कहाँ से कहाँ तक वैदिक पीरियड हमारा एक्सटेंड करता था। अगेन वन इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट द पीडीएफ्स यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, और आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो टेलीग्राम से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं तो अगेन इसका जो एक्सटेंट है वो सेम ही रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो वैदिक पीरियड था वो यहाँ कंधार वाला एरिया से लेके विदेहा तक एक्सटेंड करता था। ठीक है, विदेहा तक एक्सटेंड करता था आपका वैदिक पीरियड। यहाँ पे मैंने वैदिक पीरियड की बात करी, पर वहीं पे अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। लेटर वैदिक की बात करूँ तो देखो चार डायरेक्शंस होती हैं अपनी। वन इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये पड़ा आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था पंजाब। पंजाब से लेके आपका यूपी, विदेहा, ये सारा एरिया जो आता है ये आ जाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। ठीक है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन पड़ता है यहाँ पे। चलिए, सो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे हमने जब ऋग्वेदिक पीरियड किया था तो वहाँ पे हमने दशराजन के बारे में पढ़ा था, यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। वहाँ पे हमने बोला था कि जो भारता थी, भारता ट्राइब, उन्होंने क्या किया था, पुरु के साथ क्या किया था, अलाइंस बना दिया था और उसका बन गया था कुरु। तो कुरु के बारे में आपको काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं अबाउट दिस लेटर वैदिक पीरियड। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो हमने देखा वैदिक पीरियड दो हिस्सों में बंट गया, ऋग्वेदिक पीरियड और आपका लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड का टाइम चलता है फ्रॉम 1500 टू 1000 BCE, एंड लेटर वैदिक का चलता है फ्रॉम 1000 टू 500, या कई जगह पे आपको 600 भी देखने को मिलेगा, 600 BCE। ठीक है, सो दैट इज़ द ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ योर वैदिक पीरियड। इसके अलावा वैदिक सोर्सेज हम कर चुके थे। वैदिक सोर्सेज में हमने सारा डिटेल में कर लिया था कि ऋग्वेदा के अंदर क्या है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में क्या है। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो आपके ऋग्वेद हैं, सामवेद और यजुर्वेद, ये सारे आर्यंस ने लिखे थे, जबकि अथर्ववेद जो था ये नॉन आर्यंस ने लिखा था। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा हो गया। आज हमें करना है इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में भी हमने पॉलिटी करी, सोसाइटी करी, इकॉनमी और रिलीजन, उसी तरह से हम लेटर वैदिक पीरियड का भी क्या देखेंगे, यही सारे एस्पेक्ट्स, इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, टर्म्स आई जस्ट होप आपने रिवाइज कर ली हैं। क्षेत्र क्या होता है, राजन क्या है, जना क्या है, गोमत क्या है, महिषी क्या थे, तो वो सारी टर्म्स दोबारा से यहाँ पे भी आएंगी। आई जस्ट होप आपको वो सारे मीनिंग याद हैं। ठीक है, अब देखो इसके एक्सटेंट में एक और चीज़ आप याद रख सकते हो। वहाँ पे ऋग्वेदा में हमने पढ़ा था सप्ता सिंधु के बारे में, यानी कि 7 रिवर्स। ज़्यादातर इन चीज़ों का मेंशन होता था। पर अब देखोगे आप कि जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, एक तो इसमें इंडो गैंगेटिक यानी कि गंगा रिवर के बारे में इनको पता होगा, और दूसरा एक घाघर रिवर आती है, घाघर। और जो वैदिक लिटरेचर हैं, घाघर रिवर को वो बोलते हैं दृष्टावती, दृष्टावती। ठीक है, घाघर रिवर का ही नाम है दृष्टावती। इसके अलावा सरस्वती रिवर के बारे में इनको पता होगा। मतलब उतने एम्फेसिस अब यहाँ पे नहीं रहेगा, जैसे हम ऋग्वेदा में देखते हैं इंडस को ज़्यादा एट्रीब्यूट दिया गया है, फिर उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी। तो उनके अलावा अब यहाँ पे इंडो गैंगेटिक रीजन में आ चुके हैं, तो घाघर रिवर, सरस्वती रिवर, इनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है। फिर कुछ ट्राइब्स के नाम यहाँ पे आपको बार बार देखने को मिलेंगे, तो वो ट्राइब कौन कौन सी थी, तो पहली तो याद रखनी है कुरु, जो कैसे बनी थी, आपके भारत और पुरु ने अलाइंस बना के बना दी थी कुरु। कुरु के अलावा यहाँ पे पंचालाज आ जाएंगे। तो आपके जो द्रौपदी जी थे वो भी कहाँ से थे, पंचाल से ही। फिर आती है वाशाज, फिर आती है उशीनाराज। तो ये ट्राइब्स अब आपको देखने को मिलेगी इनसाइड द लेटर वैदिक पीरियड। पंचराजन जो हुआ करते थे वो ट्राइब्स भी आपको याद रखनी है, यादू थी, तुर्वाशु थी, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे चार ट्राइब्स आएंगी इंपॉर्टेंट, कुरु, पंचाल,
वाशाज, उशेनाराज। अब देखो इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, अगर ऋग्वेदिक पीरियड की बात करूं, दिस इज द ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में जनास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। जना कौन थे? लोग थे, कॉमन पीपल थे, ठीक है। पर वहीं पे लेटर वैदिक पीरियड में अब हम देखेंगे जनपद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब आप देखोगे कि जो लोगों की लड़ाइयाँ होगी वो ज़मीन के पीछे होगी, टेरिटरी के पीछे होगी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में कि अब तो बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ के पीछे लड़ाई होगी। पहले अपनी टेरिटरी के लिए हो रही थी, अब यहाँ पे डायनेस्टीज़ एस्टेब्लिश होंगी और वहाँ पे सभी की लड़ाइयाँ अब ज़मीन के पीछे ज़्यादा चलेंगी। तो अभी हम पहुँचे लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, जहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी गई? तो आपके जनपद को। जनपद का मतलब होता है टेरिटरी, या फिर यहाँ पे लोगों के पैर। जना मतलब पीपल और पदाज में फुट, ये लिटरल मीनिंग है इसका, ठीक है। ऑल्दो ये टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। अब एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से मैं महाजनपद इरेज कर रही हूँ अभी, ये बस नोट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ वापस से लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखते हो कि एक तो टेरिटरीज बनने लग जाती हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है, ठीक है। अब तेरा मेरा शुरू हो चुका है, टेरिटरीज बननी शुरू होगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही है, अब राजा जो होंगे वो अपनी अपनी टेरिटरी के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द टेरिटरी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। एक टर्म यहाँ पे पहली बार यूज़ होती है, वो है राष्ट्र। अब यहाँ पे राष्ट्र जो है इस टाइम पीरियड के अंदर पहली बार यूज़ होती है। कोई भी राष्ट्र जो है वो ज़मीन के बेसिस पे बनने लगा ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अब जो काउज थी, यानी कि टर्म के यूज़ हुई थी गऊ, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, पर किसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी? टेरिटरीज़ की, ठीक है। तो इनको अब टेरिटरीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई थी। अब जो हम पढ़ते थे ना, पुरोहित का काम था, सेनानी थे, फिर ऐसे टर्म्स देखी थी हमने ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुरोहित थे ना, तो पुरोहित का रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर गया। पुरोहित का जो रोल था दैट गॉट इंक्रीज्ड। कैसे पता चलता है? तो एक ब्राह्मणा पढ़ते हैं हम, दैट इज ऐत्रेय ब्राह्मणा। ऐत्रेय ब्राह्मणा में बोला गया कि जो भी पुरोहित जिस किंग की अपॉइंटमेंट करेगा, यानी कि किंग को चूज करेगा, तो किंग को उस पुरोहित को देने पड़ेंगे कम से कम 1000 पीसीज ऑफ गोल्ड। एक तो गोल्ड देना पड़ेगा और साथ में 1000 कैटल्स, ठीक है। तो अब जिस पुरोहित ने जिस किंग को चूज़ किया, तो उस किंग को इन रिटर्न उसको कुछ पे भी करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट में क्या दिया जाएगा? एक तो 1000 पीस दिए जाएंगे गोल्ड के और साथ में 1000 कैटल्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो किंग हुआ करता था ना, उसको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम से बुलाया जाता था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। तो नॉर्थ में बोला जाने लगा विराट, नॉर्थ में बोला विराट, ईस्ट में बोला सम्राट, यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बोला राजा, साउथ डायरेक्शन में बोला भोजा, वेस्ट डायरेक्शन में बोल दिया स्वारथ, ठीक है। तो एस से जो शुरू है वो आमने सामने है, सम्राट एंड स्वारथ। विराट बोला नॉर्थ डायरेक्शन में, भोजा बोला साउथ में और साउथ ईस्ट में बोला राजा। तो जो राजन तो एक ही था, पर उसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज थी वो यूज़ हुई डिफरेंट। अभी भी क्या है, ये किंग ही है, पर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नाम से उनको बुलाया जाने लगा, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या बोला? विराट, साउथ में बोला भोजा, ईस्ट में बोला सम्राट, साउथ ईस्ट में बोला राजा और वेस्ट में बोला स्वारथ, ठीक है। तो दैट इज़ द नेमिंग ऑफ किंग। यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटर में कि ये किसके नाम थे? किंग्स के। डन। तो दैट इज़ द नेम ऑफ किंग्स, विराट, सम्राट, राजा, भोजा, स्वारथ। इसके अलावा क्या आता है कि जो किंग थे वो यूजुअली क्षत्रिय थे। अब देखो आगे आपका पुरुषुक्ता हीन,
पहले पुरुषुक्ता हीम देख लो एक बार दोबारा से। पुरुषुक्ता हीम, पुरुषुक्ता हीम में पहले पे आते हैं पुरोहित, दूसरे पे आते हैं क्षत्रिय, तीसरे पे आते हैं वैश्य, चौथे पे आते हैं शूद्रास। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी गई? पुरोहित को। दूसरे पे आगे राजा यानी कि आपके क्षत्रिय। देखो जो पुरुषुक्ता हीम था ये ऋग्वेद के फर्स्ट मंडल एंड 10th मंडला में बताया गया है, सबसे लेटेस्ट था वहाँ पे। पर ऋग्वेदिक पीरियड में पुरुषुक्ता हीम को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था, बट वी सी कि जो पुरुषुक्ता हीम है लेटर वैदिक पीरियड में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाने लगा। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से। तो क्षत्रिय जो थे ये हुआ करते थे आपके राजा की लीनिएज, और ऑलमोस्ट अब हेरिडिटरी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला हेरिडिटरी होगी या पोजीशन, ऋग्वेदिक पीरियड में हम क्या पढ़ रहे थे कि उनकी पोजीशन जो है वो अब कैसी थी उस टाइम पे हेरिडिटरी नहीं थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द स्किल्स। पर लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि अब हेरिडिटरी पोजीशन हो चुकी है राजा की, यानी कि जो इलेक्शन है उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बची। तो अगर इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस नहीं बची तो आपकी वो जो 4 असेंबलीज थी वो बची होंगी? तो नो, क्योंकि उसमें एक असेंबली तो ऐसी थी समिति वाली जिसमें क्या हुआ करता था, राजा का इलेक्शन हुआ करता था। तो अब सिर्फ नाम की असेंबलीज रहती हैं, वो भी टोटल 2 ही बची थी। ठीक है, ओनली 2 आउट ऑफ 4 लेफ्ट। कौन कौन सी? सभा और समिति। तो 4 नहीं बची, कितनी बची? सिर्फ 2। और वो 2 कौन कौन सी हैं? एक है सभा, दूसरी है समिति। तो सिर्फ अब 2 ही असेंबलीज आपको देखने को मिलेंगी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। बाकी जो जितनी भी आपकी असेंबलीज थी वो सारी डिग्रेड हो चुकी थी। और एक चीज़ हुई इसमें कि इन असेंबलीज के अंदर वीमेन का रोल डिक्रीज़ कर गया। वीमेन जो थी यहाँ पे अलाउड नहीं थी, वीमेन वर नॉट अलाउड इन दीज असेंबलीज। ये है आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें, एक मिनट रुकना, का कलर चेंज नहीं हो रहा, एक सेकेंड रुकना गाइस। चलो ठीक है, तो ये बेसिक सा हमने देख लिया। अब यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में भी यज्ञ प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस वो किया करते थे। पर अब यहाँ पे किंग का इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका था, और ये लोग यज्ञ प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करने लगे, यानी कि बिना यज्ञ के कोई भी रिचुअल यहाँ पे पूरा नहीं होता था। 3 तरह के यज्ञ हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था आपका राजसूय, राजसूय के बाद था वाजपेय, तीसरा था अश्वमेधा। ठीक है, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेधा। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है राजसूय में क्या होगा। यहाँ पे बताया जाएगा कि जो राजा है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, किंग इज सुप्रीम, और बड़ी धूमधाम से उनको कोरोनेट किया जाएगा, रॉयल कंसिक्रेशन। ठीक है, बड़ी धूमधाम से उनको अपॉइंट किया जाता था। फिर आती है सेकंड, दैट इज़ द वाजपेय। दिस वाज अगेन द एक तरह की यज्ञ प्रैक्टिस ही थी। इसमें क्या किया जाता था, कैरियर रेसिंग होती थी, और कैरियर रेसिंग इस तरह से होती थी कि हमेशा जितवाया किसको जाएगा, तो जो रॉयल कैरियर होता था, यानी कि राजा का जो रथ हुआ करता था उसी को जितवाया जाता था, वन। ठीक है, और अगर किसी ने अगेंस्ट जाना है, कोई ट्राई कर रहा है कि नहीं राजा को नहीं जीतने देना, देन दैट पर्सन हैव टू फाइट विद किंग। तो ये आता है आपका वाजपेय में। वाजपेय के बाद आता है अश्वमेधा। अश्वमेधा में क्या किया जाएगा, रॉयल हॉर्स छोड़ दिया जाएगा, और जहाँ तक वो रॉयल हॉर्स दौड़ेगा, जो जो टेरिटरीज ये टच करके आएगा वो सारी किसको बिलोंग करेंगी, राजा को। ठीक है,
तो 3 तरह की यज्ञ प्रैक्टिसेस थी, एक थी राजसूय, दूसरी वाजपेय, तीसरी है अश्वमेधा। राजसूय में क्या किया गया, बोला जाएगा जो किंग है वो सुप्रीम है और इसकी रॉयल कॉन्सिक्रेशन होगी, बड़ी धूमधाम से उनको अपॉइंट किया जाएगा। वाजपेय में क्या होगा, कैरियट रेसिंग होगी, इसमें रॉयल कैरियट यानी कि जो राजा का रथ हुआ करता था उसको ही जितवाया जाता था, बट अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता तो फिर उसको लड़ना पड़ता था राजा के साथ पहले। फिर आते हैं अश्वमेधा। अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो अश्वमेधा में क्या किया जाता था, एक रॉयल हॉर्स हुआ करता था, उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर वो टेरिटरी चूज़ करेगा किंग के लिए, जहाँ तक वो टच करके आएगा वहाँ तक सारी टेरिटरी किसकी हो जाएगी, किंग की हो जाएगी। इन केस कोई अगेंस्ट चला जाता है इसमें भी कि मुझे नहीं देनी अपनी टेरिटरी, देन दैट पर्सन हैव टू फाइट विद द किंग। ठीक है, तो सेम ही चीज़ रहेगी इसमें भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। तो रिचुअल कौन कंडक्ट करवाते थे, पुरोहित। तो यहाँ पे जो पुरोहित का इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, और दान और दक्षिणा पुरोहित को खुल के मिला करती थी। तो सबसे ज़्यादा जो पुरुषुक्ता हीन में पावर अटेन करते हैं वो पुरोहित ही थे, यानी कि ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ ब्राह्मण ऐड कर लेना, डन। तो यहाँ भी यज्ञ प्रैक्टिसेस इंक्रीज़ कर गई, तो उस वजह से जो पुरोहित हुआ करते थे उनका जो पावर था वो इंक्रीज़ कर गया। इवन जो किंग को काम भी करना होता था ना, तो किंग भी क्या करता था, पहले परमिशन लेता था पुरोहित की, मतलब मुहूर्त वगैरह सारा कौन निकालेगा, पंडित निकालेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही फाइट वगैरह हुआ करती थी। तो इससे हमें पता लगता है कि जो पुरोहित थे उनका जो इन्फ्लुएंस था दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या बोलते हैं उसको, एज ऑफ जनपद्स, यानी कि टेरिटरी के पीछे अब लड़ाइयाँ, एज ऑफ जनपद्स। ठीक है, सभा समिति जो थी वही बचती हैं, बाकी आपकी विदेहा और विधाता और गणा जो थी वो डिग्रेड कर चुकी थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और अभी भी यहाँ पे जो आपकी आर्मी थी वो अभी भी स्टैंडिंग नहीं थी, यानी कि परमानेंट नहीं थी। यहाँ पे क्या किया जाता था, ट्राइबल पीपल्स को ही इकट्ठा किया जाता था ड्यूरिंग द वॉर। ट्राइबल पीपल मस्टर्ड फॉर बैटल। ठीक है, तो दैट वाज द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी किंग की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 तरह के यज्ञ आपको पता होने चाहिए। और आर्मी यहाँ पे भी कैसी थी, स्टैंडिंग नहीं थी, जैसी ऋग वैदिक पीरियड में थी वैसे ही आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगी। अब देखेंगे हम सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पे भी फैमिली हम देखते हैं, अभी भी फैमिली की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे थी। ठीक है, और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और बहुत मतलब 3-4 जनरेशन जो हैं आप एक साथ देख सकते हो जॉइंट फैमिली के अंदर। ठीक है, हम एक जगह भी देखते हैं, 2 जगह हैं यूपी के अंदर, एक है अतरंजी खेड़ा और एक और है दैट इज़ अहिशत्रा। ये अतरंजी खेड़ा और अहिशत्रा है ना, जो ये दोनों ही हैं यूपी में। यहाँ पे हमें एक एविडेंसेस मिले हैं किस चीज़ के, हर्द, रोज ऑफ हर्द। हर्द क्या होता है, तो ओपन फायर प्लेस होता था ये। ओपन फायर प्लेस कहाँ पे था, तो घरों के अंदर था, इन हाउसेस। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लार्ज फैमिली हुआ करती थी और उनके लिए खाना बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई थी, सो दैट सभी के लिए फूड वहाँ पे कुक किया जा सके। तो ये हर्द कहाँ पे मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा और अहिशत्रा में। इन दोनों जगहों को याद रखना पड़ेगा आपको, अतरंजी खेड़ा और अहिशत्रा। यहाँ से पता लगता है कि यस, जो जॉइंट फैमिली थी इसकी 3 से 4 जनरेशन जो थी वो अब इकट्ठी रहने लगी थी, तभी तो इतना बड़ा एरिया जलाया हुआ था, ताकि वहाँ पे हम खाना वगैरह बना सकें। ठीक है, तो दैट वाज वन ऑफ द एविडेंस कि हाँ वहाँ पे लार्ज फैमिलीज एग्जिस्ट किया करती थी। ठीक है, क्योंकि हर घर में ही प्रेजेंट था, ये रो ऑफ हर्ट जो थी हर घर में ही प्रेजेंट थी, ऐसे नहीं था कि किसी एक घर में थी। तब तो ये बोल सकते थे कि कोई फंक्शन वगैरह हुआ होगा
पर नहीं, सभी घरों में थी। सोसाइटी जो थी पैट्रिलिनियल थी, यानी कि कौन डोमिनेटिंग होगा, फादर, या जो भी सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा घर के अंदर, उसी की चलती थी। और जो लेडीज़ थी उनकी सबऑर्डिनेट हो जाती है पोजीशन इफ़ कंपेयर टू द मेल। अब वो पर्दे में रहना शुरू कर देती हैं। वैसे नहीं था जैसे ऋग्वेदिक पीरियड में था कि वीमेन जो थी वो अपनी मर्ज़ी के काम कर सकती थी, वैसा कुछ नहीं रहता ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे जैसे ऐत्रेय ब्राह्मणा था ना, पीछे हमने अभी पढ़ा ऐत्रेय ब्राह्मणा के बारे में, तो ऐत्रेय ब्राह्मणा ने पीछे क्या बोला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, कि जो भी पुरोहित चूज़ करेगा उस पर्टिकुलर किंग को, तो किंग को 1000 पीस गोल्ड के और 1000 कैटल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी सोशल लाइफ में भी ऐत्रेय ब्राह्मणा में एक और लाइन मेंशन्ड है जिसमें बोला जाता है कि जो डॉटर है, डॉटर को बोल दिया कि डॉटर हैज़ बीन द सोर्स ऑफ सॉरो, यानी कि चिंता का विषय है लड़की, और जो सन है वो सेवियर है, सेवियर ऑफ फैमिली। तो ये चीज़ें मानी जाने लगी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। कंडीशन ऑफ वीमेन जो थी अब डिग्रेड कर गई। ऑल्दो इनको पढ़ाई वगैरह तो अलाउड थी, पर कुछ एक ही जो हैं वो इमर्ज होके आती हैं। उनको आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे गार्गिल, मैत्रेय, ये कुछ वीमेन स्कॉलर्स हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। वीमेन स्कॉलर ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये ऐत्रेय ब्राह्मणा में मेंशन किया गया है। तो यहाँ से पता लगता है कि जो वीमेन की कंडीशन थी वो काफ़ी डिग्रेड हो चुकी थी इफ़ कंपेयर टू द मेल्स। इसके अलावा वर्ण सिस्टम काफ़ी रिजिड बन गया, यानी कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाने लगा। जो आपका वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम में क्या क्या आते थे, वही चीज़ें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ब्राह्मणास की आ गई, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे में वैश्यास, चौथे में शूद्रास। कौन से हीम में प्रेजेंट है ये, तो ये है पुरुषुक्ता हीम। कौन सा मंडल है, तो मंडल नंबर 1 एंड मंडल नंबर 10। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है इस चीज़ को। सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस जो थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी, ऑल्दो ऋग्वेदिक पीरियड में भी थी, पर यहाँ पे जो सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस थी वो हर रिचुअल के अंदर ही ऐड कर दी गई, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली की गई सेक्रीफाइशियल प्रोसेसेस। और ये जो वर्ण सिस्टम देखते हैं ना हम, इसमें शूद्रा की इतनी बुरी कंडीशन कर दी गई कि दे वर नॉट इवन अलाउड टू चैंट गायत्री मंत्र। इनको गायत्री मंत्र चैंट करना भी मना कर दिया गया था जो शूद्र थे, और बोला जाता था कि तुम्हारा काम है सिर्फ ऊपर के 3 वर्णों को सर्विस प्रोवाइड करना, इस तरह से। ठीक है, अब बोला गया ये जो शुरू के 3 हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, एक तो इनको बोला द्विजा। द्विजा का मतलब होता है ट्वाइस वॉन, मतलब इनके पिछले कर्म बहुत अच्छे थे, इसी वजह से इनको इतनी अच्छी वर्ण मिली। एक तो ये मीनिंग था। और दूसरा बोला गया कि इनको अब क्या करना पड़ेगा, आश्रम वाली स्टेज जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। आश्रम कौन कौन से आते थे, पहला था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि ब्रह्मचर्य वॉज द स्टूडेंट लाइफ। फिर आती है गृहस्था, यानी कि गृहस्थी, जहाँ पे इनकी शादी करवा दी जाएगी और फिर हाउस होल्ड को संभालो। फिर आ जाती है वनप्रस्था। वनप्रस्था यानी कि जंगलों में जाके अपनी मेडिटेशन करो, अपना जो भी आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में है वो सब चीज़ें करो, यानी कि घर बार को छोड़ दो। और 4th स्टेज संन्यासा। संन्यासा मतलब अब आप सारी चीज़ें छोड़ सकते हो और अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर सकते हो। तो ये थी आश्रम स्टेज। इसमें भी जो फर्स्ट 3 थी, यानी कि ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्था, तीसरी वनप्रस्था, ये कौन से उपनिषद में मेंशन थी, तो छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, फिर अगर 4 की 4 बात करें तो संन्यासा तक जो 4 की 4 हैं ये मेंशन है जबाला में, जबाला उपनिषद। चौथी वाली जो थी जबाला उपनिषद में ऐड की गई थी। ठीक है,
तो मतलब ये बोल सकते हैं ना हम, वर्ण के ऊपर फोकस किया गया वर्ण, आश्रम के ऊपर फोकस किया आश्रमा, और धर्म के ऊपर यानी कि लॉ ऑफ कंडक्ट। तो कैसी सोसाइटी थी? वर्ण आश्रम धर्मा। तो सोसाइटी वॉज वर्ण आश्रम धर्मा। ठीक है, ओके। पर इतना जो आश्रम वाली स्टेजेस थी ना, ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे लोग, नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली। चलिए, इकॉनमी से पहले अभी 2-4 चीज़ें और थी, स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, रुको। चलिए, ठीक है, तो ये तो आ गया एक पॉइंट रिगार्डिंग द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, दैट इज़ टर्म गोत्रा। गोत्रा का लिटरल मीनिंग देखें तो कौ पैन बोला जाता है इसको। गोत्र बोलते नहीं है, जैसे आपका गोत्र है भारद्वाज, किसी का होता है अत्री, सो देयर आर लॉट ऑफ गोत्राज आर देयर। तो इसका मतलब होता है लिटरल कौ पैन, मतलब किस क्लैन को कैटल बिलोंग करता है। पर बाय द टाइम पहले हुआ करता था इसका मीनिंग ये कि कैटल बिलोंग टू होम, कैटल बिलोंग टू विच क्लैन, जिस क्लैन को बिलोंग करता था उसका कोई ना कोई गोत्र हुआ करता था। ये था ऋग्वेदा के टाइम पे। पर गोत्रा का चेंज हो गया मीनिंग ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। इसको यूज़ किया गया फॉर डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि हमारे पूर्वज होते हैं, फिर लीनिएजेस चलती आ रही हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई, डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब लीनिएजेस चेंज होती आ रही हैं, डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एग्जाम्पल अगर, एक मिनट, हो गया दोबारा वही, आ गया डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि पिछला पूर्वज जो था वो सेम ही था, वही लीनिएज चलती आ रही है आगे आगे तक। तो ये चीज़ बोली गई ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें अब मीनिंग ही चेंज कर दिया। पहले तो ये कैटल्स और आपके जो उनके हेड हुआ करते थे उनसे रिलेटेड था, पर लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि डिसेंट के बेसिस पे बोल दिया जाता है। तो गोत्र जो है अब मैरिजेस में यहाँ पे यूज़ किया जाने लगा। डिफरेंट डिफरेंट गोत्र थे, कैसे कैसे, जैसे कश्यप आ गया, वशिष्ठ आ गया, फिर भृगु, जस्ट सेकेंड, भृगु आ गया, भारद्वाज, अत्रि। सो देयर वर सो मैनी ऋषिज और सीयर्स जिनको ये डिफरेंट डिफरेंट गोत्रास असाइन हुए। कौन से मंडल में मेंशन है? तो फ्रॉम मंडल नंबर 2 टू मंडल नंबर 7। और 8 जो था, 8th मंडला वॉज अबाउट कन्वा फैमिली। मंडला 9 में क्या रिप्रेजेंट था? सोमरस के बारे में, ठीक है, इनको ध्यान में रखना, दीज आर इम्पॉर्टेंट अगेन। अब क्या था कि ये थे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे इनमें फिर मैरिजेस हो जाया करती थी, बट यहाँ पे वैश्य के साथ भी कुछ एक हो जाया करती थी, पर शूद्र के साथ बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दी गई। इन शॉर्ट, स्ट्रिक्ट क्या चीज़ थी कि ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ही शादी करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ ही शादी करेंगे, वैश्य वैश्य के ही साथ, ठीक है। पर लड़की का केस होता था तो जो ब्राह्मण लड़का था वो क्षत्रिय लड़की को मैरिज कर सकता था, वैसे ही वैश्य के साथ भी मैरिज कर सकता था। पर लड़की जो होती थी, वो लड़की जो अगर क्षत्रिय है तो वो फिर वैश्य लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, मतलब अपने से लोअर गोत्रा के साथ शादी नहीं कर सकती। सो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू द लेटर वैदिक पीरियड। तो मतलब सोसाइटल हायरार्की जो थी दैट वाज स्ट्रिक्ट, काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। इतनी पहले सोशल मोबिलिटी अलाउड थी कि आपका जो टैलेंट है आप उसके अकॉर्डिंग या तो ब्राह्मण बनोगे या फिर क्षत्रिय बनोगे या फिर वैश्य बनोगे अकॉर्डिंग टू योर वर्क, ठीक है। इसमें एक टर्म देखने को मिलती है आपको, दैट इज़ रथाकारास। ऐसे लोग जो क्या चलाया करते थे? रथ, यानी कि कैरियट।
और ये जो रथ चलाया करते थे इनको एक सेक्रेड धागा पहनना पड़ता था, आपने देखा होगा ना, पहनना होता है कईयों ने आज भी, तो सेक्रेड थ्रेड पहननी पड़ती थी, ठीक है, और सिर्फ यही लोग पहन सकते थे उस चीज़ को। चलो, दैट वाज द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब इकोनॉमी की बात करें तो यानी कि पैसे की बात आ गई, तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट था, अभी भी पेस्टोरलिज्म चल रहा था, क्राफ्ट्समैन यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपके ऋग्वेदिक पीरियड में था वैसे था। हाँ, अब एक ब्राह्मण आता है एक और, दैट इज सतपथा ब्राह्मणा। अब देखो, जब भी कोई नई फसल उगाई जाती है तो पहले पूजा करी जाती है, तो जो आपका सतपथा ब्राह्मणा है उसमें एक रिचुअल बताया गया है रिलेटेड टू द प्लोइंग। हल चलाने से पहले एक रिचुअल कंडक्ट करना पड़ता था, और इसको कहाँ पे मेंशन किया गया है, सतपथा ब्राह्मणा में। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अगेन सतपथा ब्राह्मणा में ही मेंशन किया गया है कि जो रूलर थे विदेहा के, यानी कि बिहार वाली साइड के, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट को बर्न कर दिया करते थे। अब फॉरेस्ट को बर्न करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि जो फॉरेस्ट है वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन कर ले और दोबारा से वहाँ पे नई चीज़ें वहाँ पे उगाई जा सकें, ठीक है। और सतपथा ब्राह्मणा में ही हमें मेंशन मिलता है मिक्स्ड फार्मिंग का, मतलब एक लाइन में अगर कोई और फसल है दूसरे में कोई और होगी, फिर से पहली वाली फिर दूसरी वाली, इस तरह से मिक्स्ड फार्मिंग करी जाती थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो एग्रीकल्चर को हम बोल सकते हैं ना कि दैट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो यस, दिस वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। अब आपको ध्यान हो तो क्रॉप्स में हमने देखा था यवा ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, और वो यवा क्या चीज़ थी, वो थी आपकी बार्ले। यहाँ पे आपको नई टर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे राइस, राइस को टर्म दे दी गई व्रीही, वीट भी आ गई यहाँ पे, वीट को नई टर्म दे दी गई गोधुमा, ठीक है। ये दोनों जो थी वो स्टेपल क्रॉप थी, सबसे ज़्यादा इंस्टेंटली ये यूज़ होती थी। इन दोनों क्रॉप्स के अलावा बार्ले यहाँ पे भी ग्रो की जा रही है, बार्ले है, लेंटिल्स हैं, शुगर केन है, तो वो तो चल ही रही हैं साथ में साइड बाई साइड। शुगर केन हैं, दालें हैं, मिलेट्स हैं। तो 2023 को क्या बोला गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, डन। अब इसके अलावा इकॉनमी के ही सोर्स में अगर हम देखें तो ये बोला जाता है कि दान और दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कंटिन्यू ही था, दान और दक्षिणा, द टॉपिक वाज स्टिल कंटिन्यूड। इसमें दान और दक्षिणा में बोला जाता था कि कुक्ड राइस दिए जाते थे, कुक्ड राइस। फिर आता है एक टर्म यूज़ होती है टिल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, टिल्ला। ये टिल्ला जो था ये एक तरह का वेजिटेबल फूड ऑयल था, वेजिटेबल फूड ऑयल, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता था वेरियस रिचुअल में, जैसे आज अग्नि देनी होती है ना जब भी किसी यज्ञ के टाइम पे, तो क्या किया जाता है, वहाँ पे घी डाल दिया जाता है, तो उसी तरह से उस टाइम पे ये टिल्ला यूज़ किया जाता था, दैट वाज बेसिकली द ऑयल, और इसको वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, ठीक है। और जो सोसाइटी थी वो काफ़ी रूरल देखने को मिलती है, रूरल सोसाइटी थी। बट जैसे जैसे हम एंडिंग की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे अर्बनाइजेशन आ जाती है, और वो अर्बनाइजेशन कौन सी होगी, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, दैट इज़ महाजनपद्स। एनीवेज एंड तक क्या होता है, अर्बनाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। पता कैसे चला अर्बनाइजेशन शुरू होगी, क्योंकि जब हम वेदास के लास्ट वाले पन्नों को पलटते हैं वहाँ पे हमें एक टर्म मिली विच इज़ नगर। तो नगर रिप्रेजेंट करती है टाउन को, तो टाउन आ गया तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट होगी। ये टर्म हमें कहाँ से मिली, तैत्तरीय आर्यंका से, तैत्तरीय आर्यंका, तैत्तरीय आर्यंका से हमें एक टर्म मिलती है नगर, जो कि बताता है कि बाय द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड नगर बनने शुरू हो गए थे। तो ये चीज़ आ गई। फिर यहाँ पे एक और टर्म देखने को मिलती है विच इज़ कृष्ण अयास,
तो ये पहले अयास का ही पता था, यानी कि कॉपर और ब्रॉन्ज, पर इनको किस चीज़ का पता लग गया, कृष्ण अयास, या फिर इसको श्याम अयास भी बोलते हैं, श्याम अयास। तो ये यूज़ हुई फॉर आयरन, लोहे के लिए, ठीक है। दिस टर्म वाज यूज्ड फॉर द आयरन। उसके अलावा पॉटरी में हमें एक चीज़ देखने को मिली, पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर हमें लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे देखने को मिलता है, ये पॉटरी थी, ठीक है। तो आयरन का यूज़, आयरन मेटल जो थी, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होने लगा ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। पर ऋग वैदिक में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ अबाउट द कॉपर एंड ब्रॉन्ज, जो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यूज़ हो रहे थे। तो आयरन तो थी ही, आयरन तो थी ही, पर कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, टिन, लेड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। डाइवर्स प्रोफेशंस देखते हैं हम, और वो डाइवर्स प्रोफेशन क्या क्या था, जैसे कि यहाँ पे बो मेकर्स भी थे, तो बो मेकर होगा तो इंडीड वहाँ पे आपको एरो मेकर्स भी मिल ही जाएंगे, एरो मेकर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाइवर्स फंक्शन थे थ्रू आउट द सोसाइटी। रोप मेकर आपको देखने को मिलेंगे, रस्सी बनाने वाले। फिर इसके अलावा स्टोन ब्रेकर्स मिलेंगे, फिजिशियन भी थे। फिजिशियन तो ऋग्वेदिक पीरियड में भी था, याद है ना वो, आई एम द पोइट, और माई फादर इज फिजिशियन एंड माई मदर ग्राइंड्स द स्टोन, वी ऑल स्ट्राइव फॉर द वेल्थ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो वो चीज़ें तो पहले भी थी, अभी भी हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यूज़ कर लिया करते थे, टिन हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। फिर गोल्ड आ जाएगा, आयरन तो है ही, कॉपर भी है, ब्रॉन्ज भी है। तो ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं हमें ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। एक टर्म मिलती है वेरी इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठिन्स, ये बार बार यूज़ होगी अब लेटर वैदिक के बाद। श्रेष्ठिन होते थे गिल्ड मेकर्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्केंट्स आ गए ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, तो उनको एक टर्म दे दी गई स्पेसिफिक, दैट इज श्रेष्ठिन्स। एक टर्म याद है अगर आपको, ऋग्वेदिक में देखते हैं निष्का। निष्का जो थी, इसका यूज़ किसके लिए था, तो इसको बोल देते थे माइट बी इट वॉज द यूनिट ऑफ करेंसी। तो इसका यूज़ अभी लेटर वैदिक पीरियड में भी किया जा रहा था, क्या, निष्का, ठीक है। निष्का, निष्का दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक है, या फिर निष्का ये भी मिलती है देखने को, ठीक है। इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, पर ये प्रॉपरली करेंसी भी नहीं थी, पर इसको स्टिल बोल दिया जाता था कि मे बी एक्सचेंज में यूज़ किया जाता था इसको एज अ यूनिट ऑफ करेंसी, जब भी ट्रेड किया जाता था। निष्का, इसमें स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेंगी, 2-3 चीज़ें बची हैं अभी। चलिए, निष्का के बाद हम देखते हैं कि पहले सिर्फ दान था, दक्षिणा थी और बलि वगैरह था। अब हम देखते हैं कुछ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए फिक्स पोजीशंस आ जाती हैं, तो एक टर्म मिली है हमें, दैट इज संग्रहित्री। ये जो संग्रहित्री थी, ये मैंडेटरी था। ये काम क्या करता था, तो इसका मेन काम था कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी कि अब क्या किया गया, राजा ने बोला कि अब आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। टैक्स देना पड़ेगा तो उसके लिए कोई कलेक्शन के लिए बंदा रखना पड़ेगा, तो वो कौन था, संग्रहित्री। संग्रहित्री रख लिया गया, वो क्या करता था, कलेक्शन किया करता था टैक्सेस की। और ये देखा गया कि सिर्फ वैश्य ही थे जो कि टैक्स पे किया करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो दिस वाज इंटरेस्टिंग कि सिर्फ जो, सॉरी टैक्स नहीं, ट्रिब्यूट पे किया करते थे जो,
बाकियों के पास इतना नहीं होता था कि वो ट्रिब्यूट भी दे सकें, वो टैक्सीज ही देते थे, पर जो वैश्याज होते थे वो स्पेसिफिकली ओनली ट्रिब्यूट बोलने, अगर हम ट्रिब्यूट कौन देता था तो वैश्याज ही देते थे, और साथ में टैक्स भी देते थे, क्योंकि ये वैश्याज वही क्लास थी, ट्रेडर्स जो थे, मर्केंट्स वगैरह, गिल्ड वगैरह इसी में आ जाते हैं सारे, श्रेष्ठीन जो थे वो सारे किस में आते हैं, वैश्या में। तो ये टैक्सेस भी दिया करते थे, ट्रिब्यूट भी दिया करते थे, और बाकी सारे लोग जो थे वो सिर्फ टैक्सेस ही दिया करते थे। पॉटरी बहुत सारे टाइप की आती है, एक पेंटेड ग्रे वेयर तो हमने देख लिया, PGW लिखूंगी उसके लिए अब, पेंटेड ग्रे वेयर। इसके अलावा ब्लैक एंड रेड वेयर भी आ जाता है, फिर आता है ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, फिर आता है रेड वेयर। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो हमें लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे देखने को मिलती हैं। अब देख लेते हैं कि रिलीजन कैसा था लेटर वैदिक पीरियड में। तो हमने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा था जैसे गॉड इंद्र, अग्नि, वरुणा, यमा, सावित्री, ये सारे गॉड्स हमें देखने को मिलते थे। कुछ डैमी गॉड्स भी थे जैसे कि गंधर्वास थे, पर यहाँ पे हम देखते हैं इन सभी का रेलिवेंस जो था वो डिक्रीज़ हो चुका था, और कोई और गॉड्स जैसे कि प्रजापति, प्रजापति को बोल दिया गया है कि यही क्रिएटर हैं। ब्रह्मांड को किसने बनाया, प्रजापति ने, अकॉर्डिंग टू लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे सुप्रीम माना गया प्रजापति को। प्रजापति के बाद और आते हैं, दैट इज विष्णु। विष्णु क्या है, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। विष्णु के बाद आते हैं रुद्रा। रुद्रा जो थे ये ऋग्वेदा में भी थे, ऑल्दो यहाँ पे भी आते हैं। ही वॉज गॉड ऑफ एनिमल्स, गॉड ऑफ एनिमल्स। थोड़ी थोड़ी आइडल वर्शिप हमें दिख जाती है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, आइडल वर्शिप यहाँ पे शुरू हो जाती है। कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट। ठीक है, और किलिंग करी जाती थी एनिमल्स की ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि सेक्रीफाइशियल रिचुअल जो थे वो ज़्यादा हो गए थे, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। दान भी दिए जाते थे पुरोहित को, और दक्षिणा भी दी जाती थी, और बहुत सारे यज्ञ परफॉर्म किया जाते थे। 3 तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, अश्वमेधा, वाजपेय और राजसूय। डन, ओके। अब लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं बाय द एंड के टाइम क्या होता है, ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर था, ये पुरोहित्स जो थे, ये देखा जाता है कि ये अब बहुत ही ज़्यादा रूल करने के काम कर रहे हैं। ठीक है, रूल करने का अब काम क्या है कि किंग को भी ये लगता था कि मुझे हर चीज़ ही इनसे परमिशन लेके करनी पड़ रही है, तो इनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, और वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या था, इमर्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म जैनिज़्म हम करेंगे आफ्टर द महाजनपद्स, क्योंकि वहाँ पे फिर ये बहुत ज़्यादा पेस पकड़ लेगा ड्यूरिंग दैट टाइम। ऑल्दो हम पहले महाजनपद्स करेंगे, उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कर लेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड द बाकी जो भी डायनेस्टीज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है अगेंस्ट पुरोहित्स ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, किस फॉर्म में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कंपैरिजन, मेजर कॉन्सेप्ट कौन से आ गए ये, ये वाला करना है हमें, कंपैरिजन ऑफ ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो इस तरफ अगर बिल्कुल शॉर्टकट में लिखेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा याद आ जाए क्या क्या किया। तो ऋग्वैदिक पीरियड में हम देखते हैं आयरन का पता था क्या, तो नो, पर लेटर वैदिक में यस। इम्पॉर्टेंस किसको दी जाती थी ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड में, जनास को। लेटर में किसको दी गई, जनापदास को। जनास मीन्स कॉमन पीपल, और जनपदास मीन्स टेरिटरी। ठीक है,
फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड तो है ही, खैर वो तो क्या ही लिखना। फिर स्टैंडिंग आर्मी दोनों में ही थी। और यहाँ पे जो राजन थे वो हेरिडिटरी थे, तो नो। कैसे थे, स्किल के बेसिस पे थे। पर यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाता है, उनकी जो पोजीशन होती है वो कैसी हो जाती है, हेरिडिटरी। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं 4 असेंबलीज, सभा, समिति, विधाता, गणा। यहाँ पे कितनी बची थी, सिर्फ 2 असेंबली। कौन कौन सी, सभा और समिति। विमेन की कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, वॉज वेरी गुड। लेटर में क्या हुआ, डिटीरियोरेट, डिक्रीज कर गई। तो आप इस तरह से बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, अगर सारे भी नहीं हुए मुझसे ऐड। एक मिनट रुको, स्लाइड ऐड करने देना। ये रिवीजन है, ठीक है, अभी मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। डन। अब देखो पहले क्या किया करते थे ये लोग, अरे यार तो ये पता नहीं क्या होता है ना इसको, फिर मुझसे ये ठीक ही नहीं होता। रुक जाओ, पेशेंस हो गया, चलो। हाँ, दान था, दक्षिणा भी थी, बलि भी थी ड्यूरिंग लेटर ऋग्वेदिक पीरियड, थे ना। पर यहाँ पे कोई टैक्स थे, तो टैक्सेस नहीं थे। सेम लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें तो थी, पर टैक्स भी आ जाते हैं, टैक्स भी आ गया, ट्रिब्यूट भी आ गया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे था। डन। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। गॉड्स के अगर डिफरेंसेस देखें तो ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड हम देखते हैं गॉड इंद्र, इंद्र के अलावा अग्नि, यमा, सावित्री। सो ये गॉड थे ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे प्रजापति, ठीक है, प्रजापति थे, विष्णु थे, रुद्र थे, तो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ी। यज्ञ थोड़े बहुत यहाँ पे थे, पर सिर्फ सेक्रीफाइसेस की फॉर्म में। पर यहाँ पे स्पेशल यज्ञ ओरिजिनेट कर जाते हैं, कौन कौन सी, राजसूय, वाजपेय और अश्वमेधा। डन। फिर उसके बाद और भी डिफरेंसेस देखें तो यहाँ पे आश्रम सिस्टम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ था, और यहाँ पे शुरू हो गया। किसके लिए, ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्यास के लिए। पुरुषुक्ताहीन यानी कि वर्णा सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पे शुरू हो गया ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या थे, हाँ, यहाँ पे यवा ज़्यादा यूज़ होती थी, बारले यहाँ पे भी होती थी, पर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ गई वीट, जिसको गोधुमा बोला गया, और राइस, जिसको व्रीही बोला गया। डन। यहाँ पे आइडल वर्शिप बिल्कुल भी नहीं थी, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, पर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। थोड़े से हम एविडेंसेस देखते हैं टुवर्ड द एंड, ठीक है। इस तरह से यू कैन ऐड मैनी मोर एग्जाम्पल्स। अपना जो भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है उसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मेरी तरफ से ये कंप्लीट है लेटर वैदिक पीरियड वाला। तो आई जस्ट होप यू लाइक द लेक्चर। और हाँ, ये देखो ये पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, श्रेष्ठिन गिल्ड मेकर आपके ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड में श्रेष्ठिन नहीं थे। चलो लिख लेते हैं इसको, अब दिख गया है जब, यहाँ पे श्रेष्ठिन नहीं थे, पर लेटर वैदिक पीरियड में यस थे। और उसके अलावा कोई एग्जाम्पल दिखता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। दान दक्षिण हो गया, यज्ञ हो गया, कल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, ये सारे हो गए। ये देखो टर्म्स लाइक संग्रहित रीअपियर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, पर चलो वो टैक्सेस और ट्रिब्यूट लिख दिया ना, वही उसी में आ जाएगा ये।
ये देखो टीला टर्म जो है ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि पहले रिचुअल में कोई ऐसी चीज़ें हमें नोन नहीं थी पर बाद में ऐसी चीज़ें भी यूज़ होने लगी। ठीक है, ओके, बाकी हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं ऑलमोस्ट। ये देखो अपना जो एविडेंस होता है ना, आपको उसको अगर प्रूव करना है तो यू हैव टू ऐड दीज थिंग्स कि सतपथा ब्राह्मण में बताया गया कि देयर वाज द रिचुअल फॉर प्लोइंग, मतलब हल जोतने से पहले एक रिचुअल कंडक्ट करवाया जाता था। और ये भी बोला गया कि जो विदेह के रूलर हुआ करते थे वो फॉरेस्ट बर्निंग किया करते थे ताकि वहाँ पे फर्टिलिटी दोबारा आ जाए। हाँ देखो एक सोसाइटल हायरार्की। अब देखो जो सोशल मोबिलिटी थी वो ऋग्वेदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा थी, मतलब एक दूसरे के वर्ण में आ जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था स्किल पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी थी ऋग्वेदिक पीरियड में, और यहाँ पे प्रोहिबिट हो गई थी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट इस तरह से ऐड करने हैं आपने कंपैरिजन में। पर उसके लिए आपको पहले क्या आना चाहिए, आपका ऋग्वेदिक पीरियड। ये देखो एविडेंस देना है तो ऐत्रेय ब्राह्मणा वाला दे देना यहाँ पे। इसमें क्या बोला गया कि जो डॉटर हैं दे आर द सोर्स ऑफ सॉरो और जो सन है दे आर द सेवियर ऑफ फैमिली। तो ये चीज़ बोली गई ड्यूरिंग योर ऐत्रेय ब्राह्मणा। तो यहाँ से आप इसको एविडेंस दे सकते हो। उसके अलावा तो कॉमन ही पॉइंट थे। ठीक है, आई जस्ट होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर। देखो मैं लिख के तब नहीं करवा रही ना, मैं लिखती जाऊंगी और आप सुनते जाओगे, हो सकता है कुछ सो भी जाए, तो दैट्स वाई मैंने लिख के किया। अगर आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हो सो दैट इज़ वेल एंड गुड, और नहीं भी बना रहे हो तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सारी पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके साथ वहाँ पे एमसीक्यू डालती रहती हूँ मैं, तो वो भी आप सॉल्व किया करो। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।